यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। पिछली दफा हमने बड़ी खास बात को सीखा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, मसीह को भी जाना था पर अब से ना जानेंगे। और आगे वजह भी सीखी क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। लेकिन एक चीज रह गई थी और वो ये थी, पुरानी चीजें चाहती रही, देखो वो नहीं हो गई। जो मसीह यीशु में है उसके बारे में यह है कि वो नया मखलूक है। और फिर ये वाजे किया गया, पुरानी चीजें चाहती रही, देखो वो नहीं। बस इस पर गौर करते रहते हैं, लेकिन गौर के बाद फैसला करते हैं कौन सी चीज नहीं है हमारे अंदर। ससुरी के पंखे तलवे तक निगाह करते हैं, फिर फैसला करते हैं कि सब कुछ तो वही है। लेकिन बताना चाहता हूं, इसलिए तो इस आयत को पढ़ा गया था। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगर जे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। और अगली बात थी, पुरानी चीजें देखो वो नहीं हो गई। बात जिस्म की नहीं कि हम जिस्म की हैसियत से पहचाने या जाने, ये बात रूह की है। ये बात क्या है जी? रूह की है। तो रूह की तरह से जब अपने आप को देखना शुरू करोगे तो फिर आपको मालूम होगा कि वाकई ही पुरानी चीजें चाहती रही और देखो वो क्या बन गई जी? नहीं हो गई। जिस्मानी तवार से नहीं, ये बात रूहानी एतबार से है। जिस्म के एतबार से देखोगे, मैंने बेहतर भी ये बताया, बीमारियां, कमजोरियां और कई तरह की सोचें आपको मिलेगी। और जिस्म के बारे में बताया जा चुका है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जिंदा करने वाली तो रूह है। जिस्म मिटने वाली चीज है, जिस्म फानी है, रूह लाफानी है। इसलिए फानी पर लगा नहीं, उस पर लगा करो जो कायम रहने वाली है। आमीन। वैसे भी ये किताब मुकद्दस रूह की तहरीक से लिखी गई किताब है, रूह की ग़िज़ा है। रूहानी तरीके से ही ये समझी जा सकती है। आमीन। अगर जिस्मानी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो शायद इसकी आपको समझ ना मिले, पर अगर रूहानी एतबार से, रूहानी से मुराद रूह के एतबार से, जो रूह के एतबार से जाते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें जिस्म की ख्वाहिश को नहीं, रूह की ख्वाहिश को क्या करना है? पूरा करना है। तो ये रूह के मुताबिक चल के ही ऐसा हो सकता है। और ये जो लिखा है, पुरानी चीजें चाहती नहीं, देखो वो क्या हो गई जी? नहीं हो गई। मसीह को कबूल करने वाला जो शख्स है, उसके अंदर मसीह रूहानी सोचों को पैदा करता है। मसीह उसके अंदर है। मसीह को जिसने कबूल किया, मसीह को अपने अंदर लिया। बातों में तो दरवाजे के बाहर ही रखा हुआ है, लेकिन अक्सर लोगों ने मसीह को कबूल करके अपने अंदर लिया है। तो मसीह उनके अंदर रह के क्या करता है जी?
रूहानी सोचे पैदा करता है। और उसी के बारे में लिखा है, मैं यूहन्ना की इंजील में से पढ़ना चाहूंगा ताकि हम जान सके नया क्या हुआ है, कौन सी चीजें जाती रही और कौन सी नई हो गई। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और यहां पर लिखा है उस कलमे के तरफ से तीसरी आयत के अंदर, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें क्या लफ्ज है जी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उस इलाही जात के बारे में लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी, आदमियों का, वो जिंदगी आदमियों का नूर है। जिस जिंदगी के अंदर यीशु आ जाता है उस जिंदगी के अंदर ये नूर चमकना शुरू हो जाता है। आमीन। और जब ये नूर चमकता है तो फिर हर चीज साफ साफ से नजर आना शुरू हो जाती है। आमीन। और यही वो मसीह है, यही वो खुदा का कलमा है, गैर फनी तुख्म है जो जिंदगी के अंदर आते ही उगता है और उग के क्या होता है जी, बड़ा होना शुरू हो जाता है। और एक मसीह को कबूल करने वाला हर रोज रूहानी सोचे अपने अंदर पाता है। आमीन। और यही नूर है। आमीन। ये नूर है। मसीह को कबूल करने वाले के अंदर मसीह है और जिसको ये पहचान है वो ये कहता है अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा है। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी मसीह की है। आमीन। अंदर कौन है बोलो जी, बोले मसीह। तो जब ईमानदार का इकरार है मैं जिंदा ही नहीं, तो जिंदा फिर कौन है बोलो जी, मसीह जिंदा है। तो जब मसीह आपके अंदर है तो आपके अंदर जिंदगी कौन सी है, इंसानों वाली है या खुदा वाली है, खुदा वाली है। तो सबसे पहली चीज जो पुरानी थी वो जाती रही, वो क्या थी, पुरानी इंसानियत जाती रही। कैसे गई, जब अपने नए इंसान को कबूल किया और उसे पहन लिया। आमीन। नया इंसान खुदा का बेटा यीशु है। जब नया इंसान जिंदगी में आता है तो पुरानी इंसानियत क्या होती है जी, वो जिंदगी से खत्म करना शुरू करता है। और वैसे भी आप सुन चुके हैं जब कामल आता है तो नाकस भाग जाता है। कामल हस्ती एक ही हस्ती है और वो खुदा का बेटा यीशु है। जब वो जिंदगी में आता है खुदा का कलमा अगैर फनी तुफान जो जिंदा है, मुअस्सर है, जब वो जिंदा कलमा अंदर आता है तो उस जिंदा कलमे के सबब से जिंदगी हमारे अंदर आती है। फिर वो जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं होती, फिर वो जिंदगी खुदा की जिंदगी होती है। मसीह वाली जिंदगी खुदा वाली जिंदगी है, यानी बेटे वाली जिंदगी बाप वाली जिंदगी है। और बेटे ने वाज़ेह अल्फाज में कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, वो जिंदगी मैं हूं। वो जिंदगी जो खुदा ने पोशीदा थी, वो जिंदगी जो बाप में से निकली, वो जिंदगी जो जमीन पर आई, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। और पीछे क्या हुआ था, पीछे नाफरमानी के बायस मौत का कब्जा इंसान के ऊपर, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस रोज तुम्हें ये फल खाया तो क्या हुआ जी, मरा। आदम मौत का शिकार हो गया था, आदम खौफ का शिकार हो गया था, आदम गना जैसे मुसीबत का शिकार हो गया था। आदम के अंदर हर वो खूबी जो खुदा ने रखी थी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब सबसे पहले मसीह को कबूल करने से क्या मिलता है हमें, हमेशा की जिंदगी। पुरानी चीजें, पुरानी जिंदगी, खत्म होने वाली जिंदगी, इंसानी जिंदगी खत्म हो गई
और खुदा वाली जिंदगी क्या हो गई थी? शुरू हो गई। जिसके अंदर खुदा वाली जिंदगी है वो नया मखलूक है। आमीन। जब मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें उसकी जिंदगी से क्या है? खत्म। पुरानी चीजें खत्म, नई हो गई। कैसे हुई? नए इंसान को कबूल करने से। हर रोज एक नई सोच एक ईमानदार के अंदर जन्म पाती है और इस तरह कई तरह की सोचें, कई तरह के ख्याल एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर काम करते हैं। बताना चाहता हूं, एक ईमानदार ऐसा ही होना चाहिए जिसने ख्यालों को भी कंट्रोल किया हो। न कभी सोचों पर कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। वो नया मखलूक है। पुराने हैं तो जब पढ़ते हैं हमें मालूम होता है कि अगर कोई गुनाह करता था तो गुनाह गिना जाता था, पर नए अहद के अंदर आके ये फर्क आ गया है कि अगर आपने गुनाह के बारे में सोचा भी, गुनाह करने वाली सोच भी बनाई, तो बोलो क्या हो गया जी? गुनाह हो गया। नए अहद के अंदर न कभी सोच बनाना भी क्या है जी? गुनाह है। मसीही जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी है। कैसे? क्योंकि उसमें सोचे पर भी क्या है जी? पाबंदी है। गलत सोचने पर भी क्या है? पाबंदी है। इसलिए एक मसीही जो है वो पाकीज़गी में हर रोज आगे बढ़ता जाता है मसीह को कबूल करने से। लेकिन उसमें जिंदगी थी, और मैंने बताया वो जिंदगी खुदा वाली जिंदगी थी। और वो जिंदगी मसीह वाली जिंदगी वो क्या है? आदमियों का नूर है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर। इसलिए जिस जिंदगी में यीशु है उस जिंदगी में नूर है, और जिस जिंदगी में नूर है वो जिंदगी मुनव्वर है। आमीन। उसे मालूम है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मसीह वाली जिंदगी का होना बहुत जरूरी है। आमीन। मसीह को पहनना बहुत, नए इंसान को पहनना बहुत जरूरी है। अब जब जिंदगी मसीह वाली हो गई तो फिर काम कैसे रहे थी? मसाज कैसा बन गया? ईमान कैसा बन गया? अकल कैसी हो गई? शक्ल कैसी हो गई? क्योंकि जिंदगी मसीह वाली है। ये सब कुछ कैसे तब्दील हुआ? तो हम क्या बाइस? तुम खुदा के कलाम के गैर फानी तुखम से क्या हुए थी? पैदा, नए सिरे से पैदा हुए। पता उसके खत के अंदर ये लिखा हुआ है, दोबारा सुने और गौर से सुनने के बाद सिर्फ फैसले तक पहुंचे। पहला पत्रस पहला बाब और यहां पर उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, आगे के लिखा है खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है। आगे के लिखा जी नए सिरे से पैदा हुए। तुम नए सिरे से पैदा हो। गैर फानी तुखम, खुदा का कलमा गैर फानी तुखम। एक ईमानदार के अंदर क्या होता है? बोलो जी, बोया जाता है, लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गैर फानी तुखम कबूल करने के सबब से। अब जब ये गैर फानी तुखम लगाया जाता है तो फिर ये क्या होता है? बोलो जी, उगता है। फिर क्या होता है? उगता है। जब उगता है तो फिर क्या होता है? बड़ा भी होता है। जब बढ़ता है तो फिर फल भी देता है। ये कलमा रूह के अंदर कबूल किया जाता है और जिस जिंदगी में बढ़ जाता है
फल लगना शुरू हो जाता है। और आप पहले सुन चुके हैं, रूह का फल क्या है? मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, मेहरबानी है, तहमत है, परहेजगारी है। ये सारे फल, ये सारे नाम उस रूह के एक फल के हैं जो वो देना शुरू करता है। ईमानदार हो, सुनेगा उससे, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, इस रूह का बपतिस्मा भी हुआ है, इसके लिए दुआ करनी है जी। क्या दुआ करनी है? खुद रूह ने इसको नहीं छोड़ती। आप जरा खुद ही ध्यान करें। ईमानदार है, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, रूह का बपतिस्मा भी मिला है, बदरूह भी पीछे नहीं छोड़ती। मुझे ये बताओ, उसे क्या आप कहोगे? मैं तो उसे ईमानदार ही कहूंगा, क्योंकि खुदा के बेटे पर ईमान लाया है, ईमान लाया है। गैर वाली तुखम उसके अंदर है, पर फर्क वाला कहां पर है? वो तुखम उसकी जिंदगी में उगा नहीं, वो तुखम उसकी जिंदगी में बढ़ा नहीं, उसने कोई फल उसकी जिंदगी में नहीं दिया। और यूहन्ना की इंजील में करके देख रहे मेरे साथ जरा, ये उगना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, तब ये फल देगा आपकी जिंदगी के अंदर। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, और यीशु मसीह ने अपनी गवाही को उन पर वाज़े किया इसी ही आयत के अंदर। क्या तुम किताब मुकद्दस में क्या करते हो जी? ढूंढते हो। सॉरी, 5वां बाब निकाले मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 39वीं आयत है। जरा गौर से सुनिए मेहरबानी करके। लिखा तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, आगे क्या लिखा है? क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें क्या है जी? हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और वो ये है, और वो क्या है जी? ये है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, समझते हो इसमें हमेशा की जिंदगी है, तुम इसे पढ़ते हो, ढूंढते हो, इसमें समझते हो कि इसमें क्या है कि हमेशा की जिंदगी है। यीशु कहता है ये मेरी गवाही देती है। किताब मुकद्दस किसकी गवाही देती है? यीशु की गवाही देती है। किताब मुकद्दस किसी और की गवाही नहीं देती। किताब मुकद्दस अगर गवाही देती है तो सिर्फ यीशु की देती है। आमीन। क्योंकि ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी की किताब है और हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है। आमीन। ये राह की तालीम देती है और राह सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है। इसलिए किताब मुकद्दस किसी और की गवाही नहीं देती। किसकी गवाही देती है? सिर्फ यीशु मसीह की गवाही देती है। और यीशु ने खुद कहा, तुम इसे ढूंढते, इसमें ढूंढते हो, समझते हो, इसमें क्या है? हमेशा की जिंदगी। ये किसकी गवाही देती है? ऊंची आवाज में बोलेंगे जी। किताब मुकद्दस यीशु की गवाही देती है क्योंकि ये निजात की किताब है और इनके आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है जिसके वसीला से निजात है, हमेशा की जिंदगी है, राह भी वही है। इसलिए सिर्फ ये निजात की जो किताब है, निजात हिदा की गवाही देती है और निजात हिदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इसलिए इसमें ढूंढो, पढ़ो, लेकिन ये कभी ना भूलो ये गवाही किसकी देती है। आमीन। जिसकी ये गवाही देती है उसका अंदर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जिस जिंदगी में वो आता है उस जिंदगी को वो मनवर कर देता है। उसका जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक शख्स यीशु के पास आया। मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ,
यीशु मसीह को क्या कहता है? ए नेक उस्ताद। और यीशु ने भी उसे कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि नेक तो एक ही है। उसके बाद वो शख्स किस काम के लिए आया था? जिंदगी के लिए। मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु ने उसे क्या कहा? ये 19वां बाब है, मत्ती की इंजील 19वां बाब। और गौर से सुने जरा, 16वीं आयत पढ़ रहा हूं। और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की। ये गौर से सवाल सुने, बेशुमार लोगों का यही सवाल है, मैं कौन सी नेकी करूं आगे क्या लिखा है? ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यानी वो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए नेकी को बुनियाद बना रहा है। और इसी स्वरूप से यीशु ने उसे कहा, उसने उसे कहा तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या कर जी? हुक्मों पर क्या कर जी? अमल। यानी किताबें मुकद्दस को मान, जो किताब कहती है वो कर। उसने उसे कहा कौन से हुक्मों पर? यीशु ने उसे कहा ये कि खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही, अपने बाप की और मां की क्या कर जी? इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर क्या किया जी? अमल किया है। आगे क्या लिखा जी? अब मुझ में किस बात की कमी है? मुझे बताया जाए कि मैं हमेशा की जिंदगी अब क्यों नहीं पा सकता। यीशु ने कहा हुक्मों पर अमल कर। जवाब कौन तो कौन? यीशु ने कहा नेकी के बारे में सवाल किया है, अब सुन ले जरा। खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही ना दे, माँ बाप की इज्जत कर। वो जो किताबी मुकद्दस के हुक्म है उनको मान। उस जवान ने कहा वो तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? इक्कीसवें सुने, यीशु ने उससे कहा अगर तू कामल होना चाहता है, यानी जिंदगी पाना चाहता है, अपना मालो स्वाब भेजकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर क्या करेगा जी? आगे क्या लिखा है? और आकर मेरे पीछे हो ले। किताबे मुकद्दस को मार रहा है ये शख्स, जो बुजुर्गों में सर मार रहा है, बचपन से मानता रहा है, और सवाल करता है अब मुझ में किस बात की कमी है? तो यीशु ने कहा तूने सब कुछ कर लिया है, अगर जिंदगी पानी है, कामल होना है, तो फिर मेरे पीछे हो ले। यदि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर यीशु जिंदगी में नहीं है तो जिंदगी मुनव्वर नहीं है। कामल होना चाहता है, जिंदगी पाना चाहता है, तो फिर मेरे पीछे हो ले। यदि सब कुछ करने के बावजूद भी किसकी जरूरत है जी? यीशु की जरूरत है। ये नौजवान नेकी को बुनियाद बना रहा है, नजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। लेकिन याद रखो, जिंदगी पाने के लिए नेकी बुनियाद नहीं, नेकी करनी चाहिए पर नेकी बुनियाद नहीं। जिंदगी पाने के लिए बुनियादी जो चीज है वो खुदा का बेटा यीशु है। सब कुछ कर रहा है, जिंदगी नहीं मिली। आज भी बेशुमार लोग नेकियों को बुनियाद बना रहे हैं और कहते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो हमें जिंदगी मिल जाएगी। अच्छे काम करने जरूरी हैं, लेकिन बुनियादी बात, हकीकत क्या है कि सबसे पहले खुदा के बेटे को अपनी जिंदगी में लो। आमीन। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा तो क्या करेगा? पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो हो नई हो गई। हालेलुया। वो क्या करता है? इंसान को सोचो तक बदल देता है, क्योंकि वो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। जब जिंदगी में आता है तो नूर बन के चमकता है और तलवार बन के क्या करता है जी? काटता है, नाकस बातें जिंदगी से अलग करता है।
बेशुमार ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा करें लेकिन नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? नूर जिंदगी में नहीं है। वो गैर फनी तुखम जिंदगी में है तो सही, पर उगा नहीं और वो बड़ा नहीं। उसका उगना बहुत जरूरी है, उसका बढ़ना बहुत जरूरी है। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर समझना कि मैं नया मखलूक हूं। आमीन। मती की जीव निकाले में चाहते कि निशान भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर ये होते हुए आपकी जिंदगी में आपको नजर आते हैं तो फिर समझ लेना कि मैं वाकई ही नया मखलूक हूं और पुरानी चीजें जाती रही हैं और मैं नया हो गया हूं। मत्ती 5वां बाब 5वें बाब की 43वीं आयत से लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, क्या कहा गया था? पड़ोसी से मोहब्बत और दुश्मन से क्या करती? अदावत है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से क्या करो जी? मोहब्बत रखो। सताने वालों के लिए क्या करो जी? अगर दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हो तो फिर समझ लो कि तुम पुराने नहीं बल्कि क्या हो जी? नए मखलूक हो। फिर समझ लो तुम जिस्म के एतबार से नहीं, तुम वाकई ही रूह के एतबार से चल रहे हो। और अगर दुश्मनों से अदावत है, सताने वालों के लिए नफरत है दिल में, जो आपसे मोहब्बत रखते सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत है, जो नफरत करते उनसे नफरत है, तो फिर समझ लो पुरानी चीजें खत्म नहीं हुई, वो वैसे की वैसी है। नया मखलूक दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए क्या करता है जी? दुआ करता है। और ये ज़ाहिरी निशान है किसका? जो मसीह यीशु में है। वो क्या है जी? नया मखलूक है। पुरानी चीजें क्या हुई जी? अंदर ही रही के जाती रही। बोला जी नहीं, बताओ जरा सही गौर से। अंदर ही के बाहर पुरानी चीजें जाती रही। देखो वो यीशु के वसीला से नहीं हो गई। ये दुनिया करता है, ये दुनिया इंसान है जिस जिंदगी में आता है उसको भी अपने जैसा बना देता है। जैसे शैतान जिंदगी में आए तो वो कैसा बनाता है? बोलो ना जी, बोलो तो सही ना। वो भी अपने जैसा बनाता है। पर जब काबल कलमा आता है जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, बात बात और कूदे कूदे को जुदा करके गुजरता है, दिल के ख्यालों और रातों को जांचता है, सोचो तक पहुंच जाता है। जब वो आता है तो वो भी उसको काट के जिंदगी से बाहर करता है और वो भी इंसान को अपने जैसा बनाता है। जो मसीह जैसा है बोलो ना जी कैसा है? वो नया मखलूक है। इकरार करे कि पुरानी चीजें जाती रही। देखो हालेलुया, देखो वो नहीं हो गई है। पुरानी चीजें खत्म। दुश्मनों से मोहब्बत, सताने वाले के लिए दुआ, माफ करना शुरू करो दुश्मनों को। जिसको समझ लो बड़ा दुश्मन है, जिससे माफ करके उससे मोहब्बत करना शुरू करो। आपकी मोहब्बत के बायस वो भी तब्दील हो सकता है। आमीन। नफरत किसी को तब्दील नहीं कर सकती। जब भी तब्दील किया है मोहब्बत ही ने तब्दील किया है। इसलिए नफरत जिंदगी से दूर करके नए मखलूक हो। नए मखलूक में नफरत नहीं है। नए मखलूक के अंदर क्या रूह का फल क्या है जी? मोहब्बत। पहला नाम ही मोहब्बत है। रूह का फल जो है 9 नाम उसके हैं। पहला नाम क्या? बोलो जी मोहब्बत। तो मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सब्र करती है, मोहब्बत यकीन करती है, सब कुछ सह लेती है, नसेबा काम नहीं करती, पति से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। आमीन। अगर बर्दाश्त नहीं तो नया मखलूक नहीं, सब्र नहीं तो नया मखलूक नहीं, माफी नहीं तो नया मखलूक नहीं। नया मखलूक माफ करता है, नया मखलूक सब्र करता है, नया मखलूक बर्दाश्त करता है, नया मखलूक यकीन करता है। इसलिए मसीह की तालीम को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सब कुछ करने के बावजूद यीशु बहुत जरूरी है। आमीन। किताबे मुकद्दस को पढ़ो, उस पर अमल करो, पर अगर वो नूर बन के चमका नहीं तो जिंदगी मुनव्वर नहीं, अंधेरे में रहोगे।
और याद रखो, अंधेरे की सबसे बड़ी खराबी यह है, जब कोई भटकता है अंधेरे ही में भटकता है। बोलो जी, कभी कोई रोशनी में भटकता है? नहीं। किताब मुकद्दस ये कहती है, जब भी कोई भटकता है अंधेरे में भटकता है। नूर को चमकने दो ताकि कभी भटकने ना पाओ और असल राह पर रहो। राह कौन है? ऊंची आवाज में बोलेंगे, वो खुदा का बेटा यीशु है। वो राह जो पाप तक जाती है वो यीशु है। और यीशु ने इसीलिए कहा था, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक पहुंचे, क्योंकि असल राह कौन है जी? यीशु है। असल राह से कभी नहीं हटना। आमीन। ये वो राह है जो बाप तक जाती है। ये वो राह है जिसका आखिर हमेशा की जिंदगी है। जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। अभी आपने एक गीत सुना, मेरे यीशु के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। अगर आप नाराज ना हो तो आज मैं बहुत बड़ी बात आपके लिए भी कहने लगा हूं, ईमानदार के लिए भी कोई बात नामुमकिन नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु ने खुद कहा, कोई बात नामुमकिन नहीं है। मुझे एक ही ख्याल में रहता है, जो चाहता है वो करता है। ख्यालों को पाक रखना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि मसीहत में पाकीज़गी का जो म्यार है उसको बहुत आला रखा गया है। इसलिए नया मखलूक वो है जो पाकीज़गी को कहां तक ले जा रहा है? बोलो जी, कमाल तक। इसमें बढ़ते जाओ, नकम्मी सोचों को काट काट के जिंदगी से जुदा करते जाओ। पाक सोचों का जहीरा अपने अंदर बनाओ और अपने दिल के अच्छे खजाने से हमेशा अच्छी चीजें निकालो। आमीन। ये नूर है, ये नूर है। उसमें जिंदगी थी, जब वो आया तो मुझ में भी जिंदगी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जब वो मेरी जिंदगी में आया तो वो नूर मेरी जिंदगी में चमका, और सिर्फ चमका ही नहीं, उस नूर ने मुझे भी नूर बना दिया है। आमीन। उस नूर के बाद साथ नूर हो, तब दुनिया के नूर जो शहर पहाड़ पर बसा छिप नहीं सकता, जला जला के पैमाना के नीचे नहीं, जला उदार पर रखते हैं ताकि आने जाने वालों को क्या मिले जी? आपका काम तो रोशनी देना है। आमीन। और ये रोशनी नूर के स्वरूप से होती है। आमीन। जहां नूर है वहां रोशनी है। तुम्हारी रोशनी उस नूर के स्वभाव से जो तुम्हारे अंदर रोशनी है वो आदमियों के सामने क्या हो जी? चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखे, तुम्हारे बाप जो आसमान पर है क्या करे जी? तमजीद करे। ने मखलूक के स्वभाव से बाप की तमजीद होती है। आमीन। ने मखलूक के बायस खुदा का जलाल जाहिर होता है। आखिरी हवाला पढ़ना चाहता हूँ, सुने गौर से। ये मैं कृतियों में से पढ़ूंगा आपके लिए। बड़ी खूबसूरत बात। दूसरा कृतियों चौथा बात 16 लिखा यहां पर, इसलिए नए मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी सारी इंसानियत क्या होती है जी? ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। आमीन। जैसे जैसे वो नूर चमकता जाता है, वो कलमा काटता जाता है, वैसे वैसे ही ज़ाहिरी इंसानियत जिसको हम देखते हैं वो तो ज़ायल होती जाती है। उसकी वजह क्या है? ईमानदार जिस्म के मुताबिक चाहते हैं कि रूह के मुताबिक? बोलो जी, रूह के मुताबिक। जब रूह के मुताबिक चलोगे, रूह आपकी जोरावर हो जाएगी और वो जिस्म पर गालिब आएगी। पर जब जिस्म के मुताबिक चलोगे, जिस्म जोरावर हो जाएगा और रूह पर क्या होगा जी? गालिब आएगा। लेकिन सीखने और समझने वाली जो बात है वो ये है कि रूह की हदायत से कहते हैं वो खुदा का बेटा और बेटी है। और पीछे भी आपने पढ़ा, दुश्मनों के लिए दुआ, सताने वालों से मोहब्बत रखो, तभी तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरोगे। इसका मतलब फसलियत का जो दर्जा है उस वक्त मिलता है जब हम रूह के एतबार से चलना शुरू होते हैं। आमीन। यानी रूह के एतबार से चलना
पाकीज़गी में आगे बढ़ना, पाकीज़गी को कमाल तक ले जाना। तो जब पाक असली जो खुदा का बेटा यीशु है हमारी जिंदगी में ना हो, हम कभी भी पाक हो नहीं सकते। वो हमें पाक करता है, वो नूर बन के चमकता है, वो नकम्मी चीजों को जिंदगी से जुदा करता है, वो सोचो तक क्या करता है जी, पाक कर देता है। क्योंकि दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। बंद बंद और कूदे कूदे को जुदा करके क्या करता है जी, दिल के ख्यालों और इरादों को क्या करता है जी, जांचता है। वो जांचता है, कहां कहां कमी है, काट काट के क्या करता है जी, जुदा करता है। हर रोज वो काम करता है। वो तलवार रुकने वाली नहीं, वो तलवार चलने वाली है, वो थकने वाली नहीं, खराब होने वाली नहीं। वो तलवार हर वक्त चलती रहती है और वो तलवार हर वक्त काटती रहती है और वो तलवार हर वक्त पाक करती रहती है। वो हमारी जाहिरी इंसानियत, जिस्म के काम तो खत्म होते जा रहे हैं, जिस्मानी काम तो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन रूहानी फल जिंदगी से जाहिर होते जा रहे हैं। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी जाहिरी इंसानियत क्या होती है जी, जाहिर क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आती, जाहिर होती जाती है। फिर भी हमारी बातनी इंसानियत क्या होती है जी, रोज बरोज नई होती जाती है। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारी दमर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर रखते हैं। देखी हुई चीजों पर नहीं, बदन नजर आता है, बदन पर नहीं, अंदर रूह है, नजर नहीं आती, पर ईमान उस पर रखते हैं। आमीन। जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर क्या करते हैं जी, नजर रखते हैं। किन चीजों पर नजर रखते हैं? अनदेखी चीजों पर। क्योंकि जब सब से किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे, हाँ मसीह को भी जाना था पर अब उसे नहीं जानेंगे, इसलिए कि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। उस जिस्म के एतबार से नहीं, उसको रूह के एतबार से पहचानो। आमीन। यहां पर लिखा जिस हाल में कि हम देखी चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। क्यों अनदेखी चीजों पर नजर करनी है? जवाब सुने जरा गौर से। देखी हुई चीजों पर नजर न करो, जो नजर आती है उन पर नजर ना करो, नहीं तो नूर तो आपके सामने है। फैसले का वक्त आया, उसने सदूम और अमोरा की तराई को देखा, लेकिन उसके अंदर क्या बदी थी उसने उसको नहीं देखा। उसने हरियाली को देखा है। बेशुमार लोग हरियाली देख के फैसला करते हैं, देखी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं, लेकिन आप देखी हुई चीजों पर नहीं, हम अनदेखी चीजों पर क्या करते हैं जी, ईमान रखते हैं। क्योंकि गौर से सुने, देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब देखो। हालेलुया।